ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इन शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना के लिए किया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय लिखी गई जिसमें ओवैसी को लेकर कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनको भाजपा के साथ जोड़ते हुए एक विवादित टिप्पणी की गई। अब इसको लेकर ओवैसी भी जोरदार हमला कर रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए ये तक कह दिया कि शिवसेना आगे चलकर भाजपा के गोद में बैठ सकती है। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को मजलिस को वोट मत दो। तो वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात जल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में। तो ये लोगों की ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल सामना की संपादकीय में एआईएमआईएम की यूपी चुनाव में एंट्री को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। इसमें लिखा गया कि यूपी विधानसभा चुनाव होने तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बीजेपी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार मियां असदुद्दीन ओवैसी और शानदार तरीके से काम में जुटे नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने यूपी चुनाव के अवसर पर जातीय धार्मिक विद्वेष को पैदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, सामना की संपादकीय में ओवैसी के राष्ट्रीय नेता होने पर भी सवाल खड़ा किया गया। ट्रिपल तलाक कानून को जोड़ते हुए लिखा गया कि जिन धर्मांध नेताओं मुल्ला मौलवियों ने इस कानून का विरोध किया उनके पीछे मियां ओवैसी खड़े रहे। ऐसे में मुसलमानों के किस अधिकार और न्याय की बात ओवैसी द्वारा की जा रही है। मुसलमानों की राजनीति यह कोई राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकती है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी के अंदर ऐसा कहने की जिस दिन हिम्मत आ जाएगी उस दिन उन्हें देश के नेता के रूप में पहचान मिलेगी। इसी लाइन के आगे एक और शब्द जोड़ा गया जो आपत्तिजनक है और जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। अब देखना है कि महाराष्ट्र बनाम हैदराबाद की इस लड़ाई का असर यूपी के चुनाव पर क्या पड़ता है। कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं रजत सिंह और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।